देखिए प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो यूनिट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में आपको मिलेंगी सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई हैं। देखिए, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसको मैं इंसुलेटर कहता हूँ, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो कंडक्टर होते हैं। तो मैं बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज जो होता है, चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ये टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल में तो इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो कुछ मैं डिस्कस करूँगा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्जेस की। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये दो कहीं पर हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और मैं बात करूँ निगेटिव चार्जेस की, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहीं पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए दो चार्जेस तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या नेगेटिव इधर होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, तब भी ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी में आगे डिस्कस करूं कि सपोज़ एक बॉडी है मेरे पास जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है जो अनचार्ज्ड है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच आप बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो होगा नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन। कुछ नहीं होगा, ना अट्रैक्ट करेगा ना ये रिपल करेगा। अब मैं और आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो चार्ज होते हैं, चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसको कहते हैं कि सपोज आपके पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसको चार्ज करना है तो आप चाहें इस तरफ से इसको चार्ज कर दें, 5 कूलाम का चार्ज दे दें, चाहे आप इस तरफ से 2 कूलाम का चार्ज दे दें। किसी भी डायरेक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मीन्स डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर करता है। इसलिए जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरीज में रखे जाते हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अब अगर मैं चार्ज के यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या होगा, कूलाम्ब होगा। चार्ज की जो यूनिट होगी वो कूलाम्ब होगी। कूलाम्ब ने ही इसको डिस्कवर किया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की बात करूं तो इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होगा। इसे मैं ई से डिनोट करता हूं, और इस ई को मैं कहता हूं बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मैं बताता चलूँ आपको, इससे छोटा कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई भी बॉडी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए,
आगे कुछ नॉलेज वाली चीज़ें, जैसे मैं सपोज कहीं पर आपको अगर ऐसा मिलता है P इज़ ग्रेटर देन E, मीन्स इस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर कोई किसी बॉडी पर ये लिखा हुआ है P इज़ ग्रेटर देन E, देन इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। सपोज किसी भी, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पॉजिटिव है तो मीन्स प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा होंगे। किसी प्लेस पे अगर ऐसा लिखा आपको मिलता है E इज़ ग्रेटर देन P, मीन्स ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है आपकी ये, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। सपोज किसी पर लिखा हुआ है P इक्वल टू E, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जीरो है, ये न्यूट्रल है, चार्ज जो है वो जीरो हैं, न्यूट्रल बॉडी, इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सिग्निफिकेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सिग्निफिकेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सपोज लिखा हुआ ऐसा Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। CBSE इस क्वेश्चन को पूछता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि ये जो पार्ट है Q1 इंटू Q2 ये 0 से लार्ज है, 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा है और इसके 0 से जो बड़े इधर के नंबर आपको मिलेंगे राइट साइड के, वो 1 2 3, मीन्स ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल ईच अदर, ये रिपल करेगा एक दूसरे को। फिर अगर मैं बात करूं Q1 Q2 इज़ लेस दैन 0, लेस दैन 0 मीन्स ये निगेटिव होगा, 0 से कम तो निगेटिव होगा, और ये ग्रेटर दैन 0 तो इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा, मीन्स इस तरफ निगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसमें अट्रैक्शन होगा। सपोज अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 इक्वल टू माइनस Q2। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इक्वली एंड अपोजिट ईच अदर, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अगर इसी में मैं बात करूं, किसी प्लेस पे लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, इसमें क्या होगा, तो आप क्या करेंगे Q1 इक्वल टू Q2, यहाँ क्या होगा, सेम चार्जेस होंगे, ये सेम चार्जेस होंगे, इक्वली मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये क्या होंगे, रिपल ईच अदर। अब अगर मैं आगे डिस्कस करूं, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में नोट्स के लिए आप ये नोट्स है मेरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बनाएंगे। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर, चार्जेस की जो नेचर होते हैं एडिटिव नेचर, और फिर मैं बात करूं आगे तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं आपसे। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट होगा मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस टॉपिक को। थैंक यू।